बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 3 मार्च है और दिन है इतवार का। देखिए, ये नए बनने वाले सेटअप के बारे में हामिद मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जब भी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कोई मुश्किल वक्त आएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कोई कड़ा वक्त आएगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल जाएगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि यहां पर जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। बज़ाहिर तो लग रहा था कि शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से वजीर आजम बन जाएंगे। बज़ाहिर तो लग रहा था कि ये जबरदस्ती की शादी 2-4 महीने गुजार देगी। मैंने कुछ दिन पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि पहले की हुकूमतों के बारे में अंदाजे लगाए जाते थे कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी या नहीं, ये हुकूमत 4 साल गुजारेगी या 5 साल गुजारेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ये अंदाजे लगाए जाना शुरू हो गए थे कि ये हुकूमत बनेगी भी या नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत रमजान से पहले खत्म होगी या ईद उल फितर के बाद खत्म होगी। और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी पिछले 3-4 दिन कौमी असम्बली का माहौल देखकर हाथ खड़े कर बैठी है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि नून लीग को एक बहुत बड़ा सियासी धचका लग गया। और सबसे अहम बात यह कि क्या सदर पाकिस्तान भी इमरान खान का होगा, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हामिद मीर समेत कई सहाफी पहले दिन से यह बात कर रहे थे कि यह जबरदस्ती की शादी नहीं चलेगी, यह जबरदस्ती की शादी की तलाक बहुत जल्दी हो जाएगी और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तलाक नामे पर दस्तखत करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत का हिस्सा भी खुद को बनाया और इस हुकूमत के ऊपर पड़ने वाले गंद की जिम्मेदारी भी नहीं ली। यानी तमाम तर आईनी ओहदे भी मांग लिए और कोई वजारत नहीं ली। पिछले 3 दिन के अंदर जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, यानी जब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठाया, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर रहनुमा नून लीग के ऊपर भारी पड़े, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर खड़ा किए, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया कि ये असम्बली नहीं चलेगी। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, वो पिछले 3 दिन से बार बार ये लिख रहे हैं, बार बार अपने वीलॉग्स में ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में बड़े मजे ले रही है। वो तमाशा देख रही है कि नून लीग को गालियां पड़ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के रहनुमाओं को आड़े हाथों ले रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी दूर बैठकर मजे ले रहे हैं। वो पाकिस्तान की सियासत के बारे में कहा जाता है कि इट्स नेवर ओवर टिल इट्स ओवर, यानी गेम तब तक खत्म नहीं होती जब तक खत्म ना हो जाए। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब बेशक बजाहिर लग रहा है कि वो वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। इतलात ही है शहर इक़्तिदार से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त तक एक पेज पर नहीं है। आज 3 मार्च है, वजीर आजम का इंतखाब होना है, लेकिन अभी तक दराड़े हैं। अभी तक मनाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ वजारतें ले ली जाए। अभी तक मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि निकाह में बराबर का हिस्सेदार आप भी बन जाएं, ताकि ये सारा गंद, ये सारा मलबा हम खाली ना उठाएं, आप भी कुछ उठा लें। आपने 2 दिन देख लिया कि नवाज शरीफ के साथ कौमी असम्बली में क्या हुआ। वो हमारे दोस्त सदीक जान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के लिए नामुमकिन बना दिया कि वो कौमी असम्बली में अकेले आए। वो जब अकेले आएंगे उनको इसी तरीके के रद्देमल का सामना करना पड़ेगा, उनको इसी तरीके के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाली मैंडेट वाले हैं। जब आप जाली मैंडेट लेकर ईवान में आते हैं, जब आप चोरी करके ईवान में आते हैं, तो आप झुके हुए होते हैं, आपकी नजरें झुकी हुई होती हैं, आप उतने धड़ल्ले से, जोश या जज्बे से बात नहीं कर सकते। अब नून लीग के रहनुमाओं को ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें कोई मदाखलत नहीं करती। तो पिछले 2 दिन के अंदर नून लीग के अपने लोगों ने अपनी पार्टी क़यादत को यह कहा कि ये सारी गालियां, ये सारे नारे, ये सारे ताने, ये सारी आवाजें खाली क्या हमने सुननी है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का या इस जुर्म में शरीकदार नहीं है? पीपल्स पार्टी को भी इस बात पर मनाया जाए। पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यानी कल रात तक की इतलात ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हाथ खड़े कर चुकी है कि हुजूर वाला, चूंकि वजीर आजम आपका है, चूंकि तमाम तर वजारतें
आप की हैं, तमाम मजे हुकूमती आप लेने जा रहे हैं, हुकूमती फायदे आप लेंगे, आप तमाम तर बजट एलोकेट करेंगे, सारे मजे तुहाडे ने, तो आप ही हुजूरे वाला इस मलबे को, इस गंद को उठाइए। हम इस गंद में आपके शरीकदार या शरीके जुर्म नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या फिर सदर पाकिस्तान यानी जो महमूद खान अचकजई का एक सरप्राइजिंग इंतखाब इमरान खान ने किया, क्योंकि इमरान खान ने जब महमूद खान अचकजई का नाम बतौर सदर के लिए तजवीज़ किया तो कई हलकों के अंदर, कई क्वार्टर्स के अंदर यह सवाल पूछा जाने लगा कि महमूद खान अचकजई के ताल्लुकात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं, महमूद खान अचकजई के ताल्लुकात तो नून लीग के साथ बहुत अच्छे हैं, महमूद खान अचकजई के ताल्लुकात तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अच्छे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देगी या महमूद खान अचकजई को वोट देगी? मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी को वोट देंगे या महमूद खान अचकजई को वोट देंगे? वैसे तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्लियर कर दिया कि वो सदर की सीट पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करेंगे। वो ये जो पीडीएम का 2 नंबर इत्तेहाद बना यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उसमें अपना वोट नहीं देंगे, वो महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। तो फिर क्या अगर नून लीग के भी कुछ लोग आसिफ जरदारी को वोट नहीं देते, वो वोट दे देते हैं महमूद खान अचकजई को, तो फिर तो सारी गेम बदल जाएगी। लिहाजा सूरत हाल इस टाइम तक कुछ क्लियर नहीं है, पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टाइम इस हुकूमत का भार उठाने को कोई तैयार नहीं है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे, उमर अयूब साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। नंबर गेम्स तो यही बता रही हैं। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तक जो है वो बज़ाहिर नून लीग के साथ है, एमक्यूएम बज़ाहिर इस टाइम तक नून लीग के साथ है, दीगर जो छोटी मोटी जमातें हैं मुस्लिम लीग काफ है और जो छोटी मोटी जमातें हैं आईपीपी, अलीम खान और रौन चौधरी, दोनों जो जाली मैंडेट पर आए हैं, वैसे तो दोनों अपनी सीटें हार चुके हैं लेकिन दोनों जाली मैंडेट पर ईवान के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी शहबाज शरीफ को अपना वोट देंगे। तो बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी इस टाइम तक राजी नहीं है। हालांकि निकाहनामे के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं, लेकिन पहले 2-3 दिन कौमी असम्बली के माहौल ने, मैंने बार बार ये बात कही थी कि ये कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ट्रेलर चला है, अभी पिक्चर बाकी है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखते जाइए होता कि अभी शेर अफजल मरवत ने कोई तकरीर नहीं की, अभी अली मोहम्मद खान ने कोई तकरीर नहीं की, अभी आजम सवाती ने कोई तकरीर नहीं की, अभी शहरियार आफरीदी ने कोई तकरीर नहीं की, अभी तो जुनेद अकबर खान बोले हैं, अभी तो बैरिस्टर गौहर खान बोले हैं, उमर अयूब बोले हैं, अभी तो महमूद खान अचकजई बोले हैं, अभी लतीफ खोसा ने बात करनी है, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों ने बात करनी है जिनके साथ 9 मई के बाद जुल्म की दास्तानें रकम की गई। नून लीग उन तमाम तकारीर को, उन तमाम जो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बातचीत की जाएगी, उनको कैसे बर्दाश्त करेगी? और यही फड्डा चल रहा है कि भाई नून लीग खुद क्यों बर्दाश्त करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसका हिस्सा और बने। और कल रात तक, यानी मैं आपको हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब तक की खबर बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ खड़े कर चुकी थी कि जनाब अगर आपने ये सारा मलबा खुद नहीं उठाना, सारा गंद खुद नहीं उठाना, तो हम इसमें आपके साथ नहीं है। हम वजीर आजम के लिए उमर अयूब को वोट दे देते हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो दरीना ख्वाहिश थी, यानी वो हत्तुल इम्कान उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। बिलावल भुट्टो ने खुद कई दफा कह दिया, खुर्शीद शाह ने कह दिया, आसिफ जरदारी ने कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरले मिनते कर रही थी इमरान खान के कि जनाब हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 8 फरवरी की रात 11 बजे असद कैसर के साथ मुलाकात तय हो गई थी आसिफ जरदारी की, और बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी जो है वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ इत्तेहाद कर ले। नून लीग पीपल्स पार्टी की इस दफा कभी भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि सबको पता है ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। ये जो जबरी गुमशुदगी हमने सुना था, ये जबरी शादी जो हो रही है, ये जबरी निकाह जो करवाया जा रहा है, इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, इसका पीपल्स पार्टी को किसी सूरत फायदा नहीं होना। ये जो पीडीएम का इत्तेहाद था, लोगों ने उस इत्तेहाद से इतना नफरत किया, इसी वजह से तो 8 फरवरी वाले दिन ये हाल हुआ, इसी वजह से तो वोट नहीं मिले। अब वो दोबारा गलती करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ बेवकूफ आदमी है, लेकिन आसिफ जरदारी बेवकूफ नहीं है। आसिफ जरदारी बड़े तो फूंक फूंक के कदम रखने वाला आदमी, हम सब जानते हैं। वो सियासत में वाकई एक जीरत सियासतदान है, उसको पता है कि कौन सा कदम कब उठाना है। सो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस टाइम भी अपना दामन तो बचाया है, लेकिन ये दामन ज्यादा देर तक बचाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि
क्योंकि नून लीग अब तड़पना शुरू हो गई है कौमी असम्बली का माहौल देखकर। ये सारा कुछ जो हुआ है वो कौमी असम्बली का माहौल देखकर किया गया। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक धमाका किया ना कौमी असम्बली के अंदर, उसके बाद नून लीग को यह अंदाजा हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ शामिल होना पड़ेगा और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत से किनारा कशी करेगी। वैसे तो अभी खबरें चलना शुरू हो गई है ना कि जनाब पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से पीछे हट रही है, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में आना नहीं चाहती, यानी वो भी एक पूरा तासुर दे रहे हैं कि हमें जोर जबरदस्ती बिठाया जा रहा है, हम दिल से साथ नहीं है। दिल से साथ होते तो वजारतें लेते, दिल से साथ होते तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जवाब देते। नून लीग गालियां सुनती रहे, नून लीग को बुरा भला कहा जाता रहे, नून लीग नफरत का शिकार बनती रहे, लेकिन हम इस मामले में नहीं आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर जो है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से अब ये मामला जो है वो खराब होने की तरफ जाते जा रहे हैं। बहरहाल मैं फिर ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन रहे हैं, बज़ाहिर शहबाज शरीफ हुकूमत बना लेंगे, लेकिन ये हुकूमत चलेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इत्तेहाद बरकरार रहेगा? क्या वाकई में कौमी असम्बली में सिर्फ नून लीग को गालियां पड़ेंगी? क्या ये जो एहतजाज हो रहा है, ये जो एक तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, जीडीए मिलकर सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ चलाने जा रही हैं, क्या इसका निशाना सिर्फ नून लीग बनेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बनेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनते हुए तो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो बड़ा सेफ प्ले करके साइड पर हो चुके हैं। नून लीग ब्लंडर कर चुकी है। मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया कि शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए नून लीग की ऐसी सियासी कबर खोद रहे हैं जिसमें वो धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा के लिए। बहरहाल आइंदा आने वाले दिन, आइंदा आने वाले घंटे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।